ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की आज की इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग यूनिट नंबर 5 को स्टडी कर रहे थे और यूनिट नंबर 5 का जो मेन कंटेंट है हमारा वो था कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस क्या होता है, चेंज कैसे होता है, इनोवेशन क्या है और अभी कौन कौन से इमर्जिंग एस्पेक्ट चल रहे हैं ओबी के अंदर। तो आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा कि बैरियर्स कौन कौन से होते हैं और कैसे हम कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैरियर्स की। बैरियर्स क्या होते हैं? बैरियर्स होते हैं कि जिसकी वजह से जो हम मैसेज दूसरे वाले पर्सन को कन्वे करना चाह रहे हैं वो उसमें क्या करे, प्रॉपर तरीके से उसको पहुँचे नहीं या वो समझ नहीं पाए। तो ये किसी भी मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन में ये इंश्योर कर लेना पड़ता है कि कौन कौन से ऐसे बैरियर हो सकते हैं जिसकी वजह से उनकी जो कम्युनिकेशन है उसमें कहीं ना कहीं कोई लैप लूप होल रह जाए, या कैसे प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैरियर में, वो आता है सिमेंटिक बैरियर। तो ये जो वो बैरियर होते हैं जो कि कंसर्न होते हैं प्रॉब्लम और ऑब्स्ट्रक्शन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित। तो जैसे मान लीजिए जब आपने एनकोड किया या जब कोई आपका रिसीवर आपका मैसेज को डिकोड करेगा तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि थोड़े से वैल्यू है या यूँ कहें थोड़े से प्रॉब्लमेटिक है। तो इन बैरियर्स की वजह से या इन वर्ड्स की वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है उसको कहा जा रहा है सिमेंटिक बैरियर। तो वो जो वर्ड्स होते हैं जैसे रॉन्ग वर्ड्स हो सकते हैं या हमारा फॉल्टी ट्रांसलेशन हो सकता है या हमारा इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई एक मैनेजर है जिसको अपने वर्कर्स को कुछ बात कम्युनिकेट करनी है, बट जिस लैंग्वेज में वो करना चाह रहा है उस लैंग्वेज को वर्कर्स नहीं समझते। जैसे उन्होंने क्या किया, मैनेजर ने इंग्लिश के अंदर अपनी बात को कम्युनिकेट किया, पर जो वर्कर्स थे वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या वो बोल गए। बट एक तरफ तो ये पॉइंट आता, दूसरी तरफ ये जो मैनेजर थे वो हिंदी में अपनी बात को कहने में सक्षम नहीं थे या उनको हिंदी प्रॉपरली यूज़ नहीं आती थी, वर्ड्स नहीं मालूम था। तो ये क्या हुआ, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है आपका किसका, सेमेंटिक बैरियर का। ऐसे ही आता है दूसरा आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या कहता है, इसको हम लोग कहते हैं इमोशनल बैरियर। जो क्या होता है ये रिलेट करता है आपके स्टैंड ऑफ माइंड से, स्टेट ऑफ माइंड से, चाहे वो सेंडर का माइंड हो चाहे वो रिसीवर का माइंड हो। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई पर्सन है जो कोई थोड़ा परेशान है या एंग्री है या गुस्से में है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो इन दोनों कंडीशन में चाहे वो सेंडर हो चाहे वो रिसीवर हो, अगर उसका स्टेट ऑफ माइंड कॉन्सेंट्रेट का नहीं है तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को का नहीं समझ पाएगा। ऐसे ही आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो यहाँ हमने क्या देखा कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जैसे उनका स्ट्रक्चर, रूल्स या रेगुलेशंस, अथॉरिटी। तो ये क्या है कि ये भी कई बार बैरियर के तौर पर सामने देखे गए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो हाई सेंट्रलाइज पैटर्न होता है तो वो तब पीपल्स जो होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो तभी मोटिवेट हो पाते हैं, एनकरेज होते हैं जब उनको फ्रीली कोई बात कही जाए। तो अगर वहाँ पे मान लीजिए कोई रूल्स या रेगुलेशन है जो रिजिड हैं और उसमें क्या है ऐसे कुछ प्रोसीजर्स हैं जो कि रिड्यूस नहीं हो सकते या कुछ चेंज नहीं हो सकते, तो भी क्या है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। फिर हम बात करते हैं पर्सनल बैरियर के। पर्सनल बैरियर क्या कहता है, यह है आपके पर्सनल फैक्टर, चाहे वो सेंडर के हों चाहे वो रिसीवर के हों। मान लीजिए अगर एक सुपीरियर है वो ये सोचता है कि मैं जो कुछ भी बात कहूँगा तो कहीं उसका एडवर्सली इफ़ेक्ट ना हो जाए, तो वो क्या करता है अपनी कुछ चीज़ों को कम्युनिकेट करते वक्त सप्रेस कर देता है, छोटा कर देता है। ऐसे ही मान लीजिए अगर सुपीरियर है और उसको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने या अपने एम्प्लॉयज़ के कॉम्पिटेंसी पे, अपने सबॉर्डिनेट की कॉम्पिटेंसी पे, तो वो क्या करेगा, वो उनसे क्या करेगा, कभी भी उनसे एडवाइस नहीं मांगेगा क्योंकि उसको लग रहा है कि जो सबॉर्डिनेट है उनके अंदर कुछ कमी है। पर द सबॉर्डिनेट में नॉट बी विलिंग टू ऑफर यूजफुल सजेशन इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिवॉर्ड और एप्रिसिएशन ऑफ फॉर अ गुड सजेशन। तो यदि मान लीजिए कि एम्प्लॉय को लगता है कि आपकी कहीं भी बात की कोई वेटेज नहीं है, यदि आपसे कोई सजेशन मांगता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो इस कंडीशन में भी क्या करेगा एम्प्लॉय है, अपनी बात को नहीं बोलेगा। तो ये भी क्या है कहीं ना कहीं कोई पर्सनल बैरियर के तौर पे हमें नज़र आता है। फिर आता है आपका इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन, कैसे हम अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम स्टडी करने वाले हैं बच्चों वो है 7C ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि हर बिज़नेस को क्या है, या चाहे वो बिज़नेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल हो, उनको अपने वर्क प्लेस पर कम्युनिकेशन को तो इफ़ेक्टिव करना पड़ेगा। और कम्युनिकेशन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है बिज़नेस के अंदर। और जब तक हम बिज़नेस के अंदर अपनी चीज़ों को क्लियरली डिफाइन नहीं करेंगे, हम बिज़नेस
को सस्टेन नहीं कर सकते। तो किसी भी बिज़नेस के लिए कम्युनिकेशन का होना एक प्राइम रोल देखा जा रहा है। जब हम बिज़नेस कम्युनिकेशन के इफ़ेक्टिवनेस की बात करते हैं तो ये ज़रूरी आता है कि हम उसके एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों को इम्प्रूव करें, और इसके साथ क्या करें कि हम अपने यहाँ के जो रेडिसेंसीज हैं उसको रिड्यूस कर दें। तो यहाँ पे क्या है कि देयर आर फॉर्म ऑफ बिजनेस, कई सारी फॉर्म्स हैं व्हेन द कम्युनिकेशन इज़ क्रूशियल। जैसे मान लीजिए कि आप अपने क्लाइंट को एक मेल डाल रहे हैं, या कलीग को भेज रहे हैं, या आपको जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या तो यहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। चाहे आप मेल करें, चाहे आप किसी को नोटिस दें, चाहे आप इंटरव्यू देने जाएं। तो एक बात की कल्पना करिए, मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कि आप एक कंपनी में एक प्लेस पे काम कर रहे हैं, और उस प्लेस में हर कोई बंदा जो है उसमें कुछ कम्युनिकेशन स्किल की प्रॉब्लम है। तो रिज़ल्ट क्या आएगा? रिज़ल्ट क्या आएगा? वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। जब भी कोई पर्सन कोई बात कहना चाहेगा तो वो प्रॉपरली वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन उस बात को नहीं समझेगा। तो हमने यहाँ पे जो है 7C ऑफ कम्युनिकेशन को लिया है। तो पहला सी आता है आपका कंसाइज। तो कंसाइज का मतलब है यहाँ पे कि आप अपने मैसेज को थोड़ा सा शॉर्ट करिए, कम से कम शब्दों में मैसेज को डिलीवर करना है। पर यहाँ पे कम से कम शब्दों का मतलब ये नहीं है कि आप इन्फॉर्मेशन को कम कर दें। इन्फॉर्मेशन तो पुरानी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, बट अगर आप उसको कम से कम शब्दों में समझा सकें तो वो आपके लिए बेस्ट कम्युनिकेशन माना जाता है। ऐसे ही आता है दूसरा आपका क्लियर। क्लियर क्या कहता है? क्लियर और क्लैरिटी ये एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस टूल माने जा रहे हैं, जहाँ पे आप अपने मैसेज को, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने ओपिनियन को, अपने थॉट को क्लियरली समझा सकें। तो एक बिजनेस कम्युनिकेशन में आप तब तक कुछ अचीव नहीं कर सकते जब तक आप अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं करें। आपके पास आपका आइडिया है, वो क्लियर होना चाहिए। जब आपके माइंड में वो क्लियर होगा तभी तो आप सामने वाले को क्लियरली समझा पाएंगे। तो क्लैरिटी की वजह से क्या होता है कि आप अपने आइडिया को ईजिली दूसरों को समझा सकते हैं। ऐसे ही आपका जो वर्ड्स है वो भी क्लियर होने से क्या होंगे, साफ समझ में आएंगे कि आप कौन कौन से वर्ड्स को बोलना चाह रहे हैं। तीसरा आता है करेक्टनेस। तो जो ऑडियंस है वो आपके आइडिया को सही तरीके से समझे, ये ज़रूरी है, क्योंकि करेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब है कि वहाँ पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आपका जो सेंटेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि आप क्या करें, जैसे आप नाम ले रहे हैं या आप जिसके नाम को मेंशन कर रहे हैं किसी लेटर में, मेल में, तो वो प्रॉपरली होना चाहिए। प्रॉपरली अगर डेजिग्नेशन के साथ है तो बहुत ही अच्छा है, तो वो करेक्ट होना चाहिए। ऐसे ही आता है आपका कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट क्या कहता है? कॉन्क्रीटनेस रेफर द आइडिया ऑफ बीइंग क्लियर एंड पर्टिकुलर। तो यहाँ पे क्या है, हमें फजीनेस को रिमूव करना है और अपने आइडियाज़ और थॉट को क्या करना है, मजबूती देनी है, एक स्टेबिलिटी देनी है। तो यहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस लेवल का भी को भी शो होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। जब आप कॉन्फिडेंटली किसी से बात करेंगे तो सामने वाला पर्सन उस चीज़ को समझेगा, आपकी भी क्लैरिफाई होगी, आप भी क्लैरिटी के साथ सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे, वर्ड्स को क्लियर करेंगे। तो जितना आप कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्क्रीटनेस के साथ बात को रखेंगे उतना मैसेज आपका अच्छा डिलीवर होगा। फिर आता है कंप्लीट। कंप्लीटनेस क्या कहता है कि आइडिया शुड बी, योर मैसेज शुड बी कंप्लीट। जब ऑडियंस को हम सब कुछ समझा रहे हैं तो वो क्या चाहते हैं, उनके पास प्रॉपर और पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन में काफ़ी बड़ा डैमेज कर सकती है आपकी कंपनी को। तो यहाँ पे क्या है कि आपको क्या किसी से काम करवाना है, कोई एक्टिविटी करवानी है, कोई एक्शन करवाना है, कोई वर्क डन करवाना है, तो ये ज़रूरी है कि आप उसको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन दें कि आपको क्या काम करना है, तभी वो मैसेज क्लियर जाएगा और सामने वाला चीज़ को समझेगा। फिर आता है कर्टियस। कर्टियसी क्या है? रेस्पेक्ट देना। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में कर्टियस को भी हम मान रहे हैं कि आप जब दूसरे पर्सन की उसकी बात सुने तो आप उसको कर्टियसी दें, रेस्पेक्ट दें, उसकी बात को सुनने, पूरी तरह से उसकी मैसेज को सुनना चाहिए। जैसे जब आप मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं तो आप चाहते हैं ना कि सामने वाला पर्सन आपकी बात सुने, ऐसे ही सामने वाला पर्सन जब कुछ बात बोले तो ये कर्टियसी है, इसको रेस्पेक्ट देनी है कि आप भी उसकी पूरी बात को सुने। तो जितना पोलाइट तरीके से, सिंसियर तरीके से, एंथुजियास्टिक तरीके से आप बात करेंगे उतना क्लियर तरीके से सामने वाला पर्सन बात को समझेगा। तो कर्टियस यहाँ पे क्या है कि आपकी फीलिंग नज़र आती है कि आप सामने वाले में कितना कर्टियसी दे रहे हैं, कितना रेस्पेक्ट दे रहे हैं।
और आपका लास्ट प्रोसेस आता है कोहेरेंट। यहाँ पे क्या आ रहा है, जो मैसेज आप सेंड कर रहे हैं वो लॉजिकली प्रूफ होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि आप हवा में बातें कर रहे हैं। तो मैसेज में जो आप आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं, जो ओपिनियन थॉट आप दे रहे हैं, उसका कोई ना कोई लॉजिकल बेस होना चाहिए, तभी आपका आइडिया कोई सामने वाला पर्सन सुनेगा। तो आप वो जब भी अपनी चीज़ को प्रेजेंट करें, किसी को बताएं, तो अपने टॉपिक पे जितना भी आपके पास फैक्ट हो सकता है उस चीज़ को अपने साथ रखें। तो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।